हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पर इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम बात करेंगे अंडर रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटा, गुणा और भाग। तो सबसे पहले हम जोड़ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं 2 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 5। तो अंडर रूट की संख्याओं का जोड़, घटा, गुणा, भाग करते समय मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपको बस एक बात ध्यान में रखनी है कि जोड़ और घटाव अंडर रूट वाली संख्याओं का तभी होगा जब अंडर रूट में समान संख्याएं बन रही हों। जैसे यहाँ पर अंडर रूट 5 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 5 है, तो इनका हम जोड़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ और डिफरेंट नंबर आ जाता तो उसका हम जोड़ नहीं कर सकते थे। जैसे यहाँ पर आ जाता 2 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 7, तो उसका जोड़ नहीं हो सकता था। तो इसमें हम जोड़ेंगे तो इसका जोड़ सिंपली आ जाएगा, जैसे 2 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 5, ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 5। यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर हो, जैसे 2x है प्लस यहाँ पर 3x है, तो उसका जोड़ 5x ही आएगा ना, तो उसका जोड़ आएगा 5x। तो इसी तरह ये 2 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 5 बराबर 5 अंडर रूट 5। यहाँ पर कुछ और नंबर होता, जैसे कि 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2, तो वो आ जाता 5 अंडर रूट 2। इस तरह हम इसका जोड़ कर सकते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे और उनका जोड़ करते जाएंगे और सीखते जाएंगे इसे कैसे करते हैं। तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। अब यहाँ पर आपको देखना है, जैसे अंडर रूट में 3 है, यहाँ पर भी अंडर रूट में 3 है, यानी इनका जोड़ हो जाएगा। अब इसके जैसे बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंडर रूट 3 के बाहर कुछ नहीं है, तो जहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता अंडर रूट के बाहर, वहाँ 1 होता है। तो ये है 1 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। तो लास्ट वाले एग्जाम्पल की तरह इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3 अंडर रूट 3। 2 अंडर रूट 3 तो ये हो गया, और 1 अंडर रूट 3 ये, तो ये 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो इसे हम इस तरह जोड़ सकते हैं अंडर रूट वाली संख्याओं को। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे और इसे जोड़कर देखेंगे। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल 4 अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 3। तो इसमें आप जैसे देख रहे हैं कि 4 अंडर रूट 6 और 2 अंडर रूट 3 में यहाँ पर अंडर रूट में 3 है, तो यहाँ पर अंडर रूट में 6 है, तो इसे हम समान संख्या नहीं है अंडर रूट के अंदर, तो इसे हम नहीं जोड़ेंगे। तो इसका उत्तर यही आ जाएगा 4 अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 3। इसका जोड़ यही होगा, इसके आगे हम इसे ज़्यादा और नहीं जोड़ सकते हैं। तो इस तरह अगर अंडर रूट में संख्याएं समान नहीं है तो उन्हें हम आगे नहीं जोड़ सकते, वो वैसा का वैसा आंसर हो जाता है। तो अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे और अंडर रूट वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। तो दोस्तों ये हमारा चौथा एग्जाम्पल 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 27। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं अंडर रूट 3 है, यहाँ पर अंडर रूट 27 है। अब आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ पर अगर संख्याएं समान नहीं है तो इन्हें हम नहीं जोड़ सकते, लेकिन इसमें हम जोड़ सकते हैं इसे सोल्व करके। यहाँ पर अंडर रूट में संख्याएं समान बनाई जा सकती हैं, और जहाँ पर ऐसा हो सकता हो वहाँ पर हम उसे जोड़ेंगे। तो ये है जैसे 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट, इस 27 को 9 गुणा 3 लिखेंगे। अब इसे लिखेंगे 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 9 गुणा अंडर रूट 3, यही तो बनेगा। ये इसे अलग अलग करेंगे तो अब इसे अंडर रूट 9 का मान होता है 3, तो यहाँ पर रखेंगे 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 गुणा 3 गुणा अंडर रूट 3। अब इसे करेंगे 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 अंडर रूट 3। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट में संख्याएं समान आ गई, तो इसे अब हम जोड़ेंगे उसी तरीके से। तो ये 9 और 2 आएगा 11 अंडर रूट 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप, ये ज़रूरी नहीं है जहाँ पर एक साथ ही शुरुआत में ही नहीं दिख रही हो समान संख्याएं, वहाँ पर समान नहीं हो, इसे बनाया जा सकता है। इतना ध्यान रखेंगे और इस तरह जोड़ेंगे। तो अब हम अंडर रूट का घटाव करेंगे। तो अंडर रूट के घटाव का हमारा पहला एग्जाम्पल है 3 अंडर रूट 7 माइनस 1 अंडर रूट 7। यहाँ पर जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर ये 1 अंडर रूट 7 है। तो 3 अंडर रूट 7 में से 1 अंडर रूट 7 घटाएंगे। यहाँ पर जैसा दिख रहा है कि अंडर रूट के अंदर वाली संख्याएं समान है, यहाँ पर अंडर रूट 7 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 7 है। तो इस 3 अंडर रूट 7 में से 1 अंडर रूट 7 घटेगा, तो ये बच जाएगा 2 अंडर रूट 7। जोड़ और घटाव सिर्फ उन्हीं अंडर रूट वाली संख्याओं का होगा जिनमें अंडर रूट समान हो, अंडर रूट के अंदर का अंक समान हो। तो यहाँ पर जैसे समान था तो उसे 2 अंडर रूट 7 हो गया। अब एक और एग्जाम्पल लेंगे हम घटाव का, और फिर से अंडर रूट वाली संख्याओं का घटा करेंगे। तो ये हमारा घटाव का अगला एग्जाम्पल है। इसमें जैसा कि आपको दिख रहा है बिल्कुल ही सिंपल है कि इसके अंदर भी अंडर रूट 2 है, इसमें भी अंडर रूट 2 है। तो 4 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 घटेगा, तो ये बच जाएगा 1 अंडर रूट 2। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे घटाव के, 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे और फिर उसके बाद गुणा और भाग भी सीखेंगे।
ये है हमारा घटाव का अगला एग्जाम्पल। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर √21 है और यहाँ पर √6 है। ये दोनों समान नहीं है और न ही इनको किसी भी तरीके से समान अंकों में बदला जा सकता है। तो ये डायरेक्ट ऐसा ही आ जाएगा 5√21 माइनस 2√6, 5√21 माइनस 2√6। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, इसके आगे इसे नहीं घटाया जा सकता। अब एक और एग्जाम्पल लेंगे घटाव का और उसे सॉल्व करेंगे। अगला एग्जाम्पल है 8√3 माइनस 2√27। अब यहाँ पर भी जैसे अंडर वाली संख्याएं समान नहीं है, लेकिन इसे हम समान में बना सकते हैं। तो इसे हम समान में बनाकर हल करेंगे। तो ये जैसे आएगा 8√3 माइनस 2√27 को लिखेंगे 9 गुणा 3। अब ये आएगा 8√3 माइनस 2√9 गुणा √3। इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे अलग अलग गुणा में लिख सकते हैं। तो अब ये आएगा 8√3 माइनस √9 को हल करेंगे तो आएगा 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6√3। अब ये देखिए अंडर में समान संख्याएं बन गई। अब इसे हम हल करेंगे तो ये आएगा 2√3। इस तरह जब इसे हल करेंगे 8√3 माइनस 2√27 तो ये आएगा 2√3। तो इसे हमें देख लेना है कि अगर समान संख्याएं यहाँ पर बनाई जा रही हो तो उसे बनाएंगे और अगर नहीं बनाई जा रही हो तो उसे एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम सीखेंगे अंडर वाली संख्याओं का गुणा और भाग। तो अंडर वाली संख्याओं के गुणा का हमारा पहला एग्जाम्पल है 2√5 गुणा 3√2। तो अब आपको इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि अंडर वाली संख्याएं समान हो, वो सिर्फ जोड़ और घटाव में ज़रूरी होता है। गुणा और भाग में हम इनका अलग, अगर संख्याएं डिफरेंट भी हैं तो भी गुणा और भाग कर सकते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है कि अंडर से बाहर वाली संख्याएं आपस में गुणा होंगी और अंडर वाली संख्याएं आपस में गुणा होंगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर जैसे हम 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 6। √5 को √2 से गुणा करेंगे तो √5 गुणा √2। अब इसे एक अंडर में लिख सकते हैं तो ये आएगा 6√10। 5 को 2 से गुणा कर देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम गुणा के कुछ और एग्जाम्पल लेंगे और उन्हें हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा दूसरा एग्जाम्पल है √2 गुणा 3√2। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है, तो जहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता है वहाँ पर यहाँ पर गुणा में 1 होता है। तो इसको इससे गुणा करेंगे और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3 को 1 से करेंगे 3। रूट वाली संख्या को 2 को 2 से करेंगे तो ये आएगा 4 और √4 का मान 2 होता है। तो यहाँ पर 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह अंडर वाली संख्याएं अंडर वाली संख्या से गुणा होंगी और बाहर वाली संख्याएं बाहर वाली संख्या से। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे कि यहाँ पर है √6 गुणा 2√5। तो इसे जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर जैसे कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर होगा 1। तो इस 1 को 2 से गुणा करेंगे और √6 को √5 से तो ये आएगा 2√30। इस तरह हम इसे आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे यहाँ का भाग करना अंडर वाली संख्याओं का। तो अब हम करेंगे अंडर वाली संख्याओं का भाग। इसमें भी आपको वही ध्यान रखना है। यहाँ पर जैसे √5 के गुणा में है 1 तो ये हो गया 2√3 बटा 1√5। तो बाहर वाली संख्याओं में बाहर वाली संख्या का भाग देंगे और अंडर वाली संख्या में अंडर वाली संख्या का भाग देंगे। तो जैसे 2 में 1 का भाग देंगे तो ये आएगा 2। √3 में √5 का भाग देंगे तो इसे या तो आप ऐसे लिख लीजिए √3 बटा √5 या फिर इसे एक अंडर में भी लिख सकते हैं जैसे 2√3 बटा 5। तो आपका आंसर सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि बाहर वाली संख्याओं में बाहर वाली संख्याओं का भाग जाएगा और अंडर वाली संख्या में अंडर वाली संख्या का। तो अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे और इसे हल करेंगे। तो हमारा अंडर वाली संख्याओं के भाग का अगला एग्जाम्पल ये है 4√14 बटे 2√7। तो आपको इसमें क्या करना है, जैसे बाहर वाली संख्या में बाहर वाली संख्या का तो 4 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 2। √14 बटे √7। अब इसे एक अंडर में लिखेंगे तो ये आएगा 2√14 बटे 7। तो इसे हम जैसे ये इसके अंदर कट रहा है तो ये काटेंगे 7 से तो ये 2 बनेगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2√2। तो इस तरह हम अंडर वाली संख्याओं का जोड़ घटा गुणा और भाग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।